दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। आपको पता होगा कि वोडाफोन आइडिया के अंदर जो कर्ज था, उस कर्ज के बदले में सरकार ने 49% की स्टेक ले ली है। 2 बार करके आप देखो, धीरे-धीरे करके इन्होंने अपनी हिस्सेदारी 50% के आसपास लाई है। अब इससे ऊपर हिस्सेदारी लेके जाने का मतलब ये है कि वो सरकारी कंपनी बन जाएगी और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती और इसीलिए सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, कम करना चाहती है। और इसको लेकर उन्होंने पार्टनर तलाशने शुरू किए। तो यहाँ पे यूएस की कंपनी के लिए संभावना बन रही है कि क्या ये यूएस की कंपनी इसमें एज ए प्रमोटर आ सकती है, बड़ी हिस्सेदारी ले सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इन्होंने एक बड़ी पार्टनरशिप का ऐलान कर दिया है, यानी वोडाफोन आइडिया आने वाले समय स्थिति को लेकर हर तरह से कोशिश करिए कि वो अपनी पोजीशन जो खराब हो चुकी है उसको फिर से सुधारे। एक अच्छी खबर यह है कि जो कस्टमर बेस लगातार कम हो रहा था उस पे थोड़ा ब्रेक लगाए। ऐसे में क्या आगे वोडाफोन आइडिया बेहतर कर पाएगा? सिंगल डिजिट में है फिलहाल। क्या आने वाले समय ये फिर से अपनी पुरानी पोजीशन को प्राप्त करेगा? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देखो, बीएससी के ऊपर 9.35 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और 4.59% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब इस तेजी के पीछे वजह है कि जो ट्राई ने नए आंकड़े जारी किए उसमें ये पता चल रहा है कि जो लगातार वोडाफोन आइडिया का कस्टमर बेस कम हो रहा था उस पर थोड़ी सी ब्रेक लग गई है। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया में भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है और इसलिए यूएस बेस्ड एक जो फंड हाउस है उनकी यहाँ पे नज़र है। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया को लेकर जो अपडेट है कि सरकार कंपनी से संभावित निकासी को आसान बनाने के लिए वीआई से निवेशकों की तलाश का दायरा बढ़ाने के लिए कहा है। यानी गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार हो चुकी है। इससे पहले खबर निकल के आई थी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचेंगे बल्कि प्रमोटर यहाँ से अपनी होल्डिंग बेचेंगे। लेकिन अब जो खबरें निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ने तैयारी की है कि वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेचेंगे। तो इसके लिए निवेशकों की तलाश की जो दायरा है उसको बढ़ाने के लिए वीआई से कहा है ताकि और नए निवेशक की तलाश की जाए। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने कंपनी से कहा है कि वह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरह के विकल्पों पर विचार करे। अब कंपनी ऐसे निवेशकों की तलाश में जो सरकार की हिस्सेदारी को कम करने में उनकी मदद कर सके। यानी गवर्नमेंट अपनी इतनी बड़ी स्टेक को नहीं रखना चाहती, वो टेंशन से बाहर रहना चाहते हैं। हिस्सेदारी पूरी तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कि सरकार की कम होगी, लेकिन कुछ हिस्सेदारी कम हो सकती है। तो रिपोर्ट के अनुसार वीआई में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 2 बड़े कॉरपोरेट जो हाउस है, वो अलग-अलग समय पर दिलचस्पी उन्होंने दिखाई थी। हालाँकि बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को निवेशकों की तलाश का दायरा बढ़ाकर इंटरनेशनल निवेशकों को भी शामिल करने के लिए कहा है। ये बात सरकार बड़े पद पर रहने वाले 2 अधिकारियों की तरफ से आई है निकल के। इसका मतलब सरकार इस समय बिल्कुल सीरियस है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अमेरिका स्थित एक फंड हाउस है, वोडाफोन आइडिया पर उसने नज़र बनाई हुई है। फंड हाउस ने निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई है। इस फंड हाउस के जो संस्थापक है, वो भारतीय मूल के हैं, यानी वो इंडियन है, जो यहाँ के मूल के हैं। फंड हाउस टेलीकॉम सेक्टर में परिचालन का जो अनुभव रखने वाले किसी घरेलू साझेदार के साथ में हाथ मिला सकता है। यानी किसी और कंपनी के साथ हाथ मिला के वोडाफोन आइडिया का टेक ओवर कर सकते हैं वीआई के अंदर, यूएस की कंपनी। तो ये खबरें जो निकल के आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय वीआई के लिए। तो ये देख सकते हो कि इस समय वोडाफोन आइडिया के ऊपर भारी भरकम कर्ज है। इसके कारण जो इसका अस्तित्व है वही अनिश्चित लग रहा है। कंपनी को 2 बड़े जो इसके प्रतिद्वंदी है, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के साथ में हाथों लगातार उनके कस्टमर बेस कम हो रहे हैं। यही कारण है कि सरकार ने निवेशकों की तलाश के लिए दायरा बढ़ाने के लिए कहा है। अब ऐसा है कि सरकार इसमें हिस्सेदार तो है 49% की, लेकिन सरकार इसमें कोई दखल नहीं देती है। जो भी निर्णय है वो आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी लेते हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि कोई बड़ा निवेशक आए जिसका यहाँ पे चले। अगर आप देखें वो बड़ी उनकी हिस्सेदारी होगी तो वो निर्णय लेंगे। नया फ्रेश एक दिमाग आएगा और बहुत नई फ्रेश टीम आएगी तो कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, बदलाव हो सकता है बड़ा। और इसीलिए सरकार चाहती है कि ये दोनों के अलावा कोई बड़ा इन्वेस्टर इसके साथ जुड़ जाए और उसका नेतृत्व इस कंपनी को फिर आगे बढ़ाए। तो ये पूरी तैयारी सरकार के इसलिए में दिखाई दे रही है। तो गवर्नमेंट की इस समय 49% की स्टेक है और आप देख सकते हो कि
सरकार ने जो ब्याज के बदले जो रकम थी उसके बदले में हिस्सेदारी अपनी बढ़ा दी थी। बीते साल वीआई ने बकाया जो एजीआर था 87,695 करोड़ रुपए, उसके ऊपर 5 साल के लिए मोरेटोरियम ब लगा दिया है, यानी 5 साल तक वो पैसा नहीं चुकाना है। तो अगर सरकार को कोई नया निवेशक मिलता है तो सरकार हिस्सेदारी बेचती है, तो नया निवेशक कंपनी में बहुमत नियंत्रण हासिल कर सकता है, यानी उनकी सबसे ज़्यादा बड़ी स्टेक होगी, वो कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी पे। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जो प्रमोटर है दोनों, वो भी इस समय उतने उत्साहित नहीं है इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के रखने के लिए, क्योंकि कंपनी लगातार लॉस में, भारी लॉस में है। एक समय तो आपको पता होगा, आदित्य बिरला ग्रुप ने हाथ ऊँचे कर दिए थे। उन्होंने सरकार से कहा था कि आप जो करना चाहे करें, मेरी ताकत नहीं इसमें और पैसे लगाने की, इसको आगे बढ़ाने की। तो ऐसे में अब देखें तो 5G सर्विस भी शुरू हो गई है, सरकार ने राहत भी दे दी है और फिर से एजीआर बकाये की भी रीअसेसमेंट भी हो रही है। तो ये सारी बातें वोडाफोन आइडिया की सेहत को सुधारने के लिए की जा रही है। तो ये देख सकते हो कि भारत सरकार की हिस्सेदारी के अलावा देखें तो इसमें वोडाफोन आइडिया ग्रुप है जो उसकी 16.07% की हिस्सेदारी है और आदित्य बिरला ग्रुप की यहाँ पे 9.5% की हिस्सेदारी है। और जो बाकी संस्थागत निवेशक है उनकी 11.6% की हिस्सेदारी है। गैर संस्थागत निवेशक जो है रिटेल इन्वेस्टर उनकी 13.83% की हिस्सेदारी है। तो अगर अभी 49% में से अगर आप देखें कि 30% भी हिस्सेदारी अगर सरकार बेचती है, तो आप समझ सकते हो कि इन दोनों से ज़्यादा हिस्सेदारी उनके पास हो जाएगी, दोनों ही प्रमोटर से ज़्यादा, क्योंकि दोनों मिला के लगभग 25% के आसपास होती है। तो ऐसे में कंट्रोल उनके हाथ में आएगा और अपने हिसाब से वो निर्णय ले पाएंगे, आगे वोडाफोन आइडिया को आगे बचा पाएंगे, आगे ले जा पाएंगे। तो अच्छी खबर है, बहुत अच्छी अपडेट है कि ये सही इशारा कर रही है कि आने वाले समय स्थिति बदल सकती है, सरकार का फैसला काफ़ी पॉजिटिव है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वीआई और बीएसएनएल ने आपस में हाथ मिलाने की तैयारी कर ली है और एयरटेल से वो मुकाबला करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस समय दोनों की स्थिति उतनी ठीक नहीं है, बीएसएनएल के पास भी कस्टमर नहीं है और वीआई तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉस में है। तो अब दोनों मिलके एक दूसरे की सहारा बनने की कोशिश करें। अब वो ये दोनों अपने टावर स्पेक्ट्रम को शेयर करेंगे। जहाँ पे वोडाफोन आइडिया सर्विस दे रहा है वहाँ पे बीएसएनएल को मिल जाएगी और बीएसएनएल की सर्विस है वहाँ पे वोडाफोन को मिल जाएगी। इससे इनका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। तो ये देख सकते हो कि वीआई और बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया और सरकारी कंपनी देख सकते हो कि बीएसएनएल दोनों एक साथ आने की तैयारी कर रही है और खबर निकल के आ रही है कि दोनों कंपनियां एक दूसरे के साथ खड़ी होगी ताकि जियो और एयरटेल के बढ़ते हुए दबदबे के बीच मार्केट में अपनी स्थिति को बना के रखे। इस भागीदारी में कंपनी अपने टावर और दूसरे जो भी उसके इक्विपमेंट है सब शेयर करेगी। इसके अलावा स्पेक्ट्रम शेयर की भी बात सामने निकल के आ रही है। अगर ऐसा होता है तो दोनों कंपनियों को ज़बरदस्त फायदा होगा और वो टक्कर दे पाएंगे जियो और एयरटेल को। इस पार्टनरशिप से दोनों को ही फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लागत भी घट जाएगी, दोनों कंपनियों की जो इनपुट कॉस्ट है घटेगी, दोनों कंपनियों का नेटवर्क भी दूर दूर तक फैल जाएगा। 5G रोल आउट के में दोनों को तेज़ी का फ़ायदा मिल जाएगा और इसका जो यूजर्स बेस है वो भी देख लो एक दूसरे काम आएगा। दूर दराज के गाँव में कंपनी अपने नेटवर्क को और बेहतर कर पाएगी। तो क्लियर है कि इससे दोनों कंपनियों की सेहत में सुधार होगा। तो एयरटेल और जियो दोनों ही वीआई बीएसएनएल के लिए अपने अस्तित्व के सवाल खड़े कर दिए और इसीलिए दोनों साथ में मिलके आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। पार्टनरशिप एक नया मील का पत्थर साबित हो सकते हैं और आने वाले समय अपनी सर्विस के माध्यम से कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे इस बार जो लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए हैं ट्राई के, उसमें ये पता चला है कि सब्सक्राइबर जो लॉस हुआ था वो उसमें कमी आ गई है। वोडाफोन एरिया के कस्टमर जो लगातार कम होते हैं उसमें अब तेज़ी से नहीं हो रही है। इसका मतलब आने वाले समय कस्टमर वोडाफोन की तरफ टिकते हुए दिखाई दे सकते हैं अगर 5G सर्विस तेज़ी से शुरू होती है और उनका नेटवर्क कवरेज बढ़ जाता है तो ये बहुत अच्छी राहत है। इसके अलावा सरकार ने 10 साल की इनको देनदारी से छूट भी दे दी है। तो आने वाले समय स्थिति बदलेगी और वोडाफोन आइडिया फिर से बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।